नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों ये है वीडियो नंबर 65। इसका मतलब हम पूरे के पूरे 640 प्रीवियस ईयर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। जैसे कि पता है आपको, वीडियो होता है बायलैंग्वेज, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। वीडियो के एंड में होगा आपके लिए एक होमवर्क, जरूर से जरूर होमवर्क को करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना जो है आंसर जरूर लिखिएगा। मैं आपके होमवर्क का वेट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू एडवांस मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कुछ टिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, कुछ सर्कल के क्वेश्चंस। इसका मतलब ये जो वीडियो है, ये वीडियो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त। वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है, पिक किया हुआ है, और वीडियो को स्किप जरूर बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन बोल रहा है। बोल रहा है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसे एबी वृत्त का एक व्यास है और इसे परिचालित करता है, और ए डी सी क्या है 145 डिग्री है, तो बी ए सी का माप बताएं। चलिए, तो एबीसीडी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले एक क्या बना देता हूँ, गोल बना देता हूँ। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। तो देखिए ये बोल रहा है इसमें से एक जो साइड है ए डी, ए बी जो एक साइड है, ए बी साइड उसका डायमीटर हो जाएगा, तो ए और बी तो डायमीटर हो गया। अच्छा, अब इसमें से क्या बनाना है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ये गया और एक ये गया, ठीक है, और ये इसको मैंने यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिएगा ये कर दिया। अब नामकरण कर देता हूं ए बी सी डी, ए बी सी डी, समझ में आया, ए बी सी डी, समझ में आ गया ना ड्राइंग। चलिए, अब वो बोल रहा है क्या, ए डी सी की वैल्यू दी हुई है, ए डी सी की वैल्यू दी हुई है 145, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 145 डिग्री, ठीक है। अब वो पूछ रहा है किसकी वैल्यू निकालो, बी ए सी की निकालो। किसकी निकालो, बी ए सी। तो बी ए सी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ ड्रॉ करना होगा। बी ए सी बनाने के लिए देखिए ड्रॉ कर लेता हूं। ये दिख रहा है आपको, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, रेड सी बना देता हूँ, है ना। तो देखिए ये जो है बी ए सी, मतलब इसका एंगल पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसका डायमीटर ए बी है और अगर किसी सर्कल में किसी एक पॉइंट का एक छोर डायमीटर का और दूसरा छोर मतलब व्यास का दूसरा छोर और पहला छोर से अगर एक पॉइंट का साथ जोड़ा जाए, तो यहां पर हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। ध्यान दीजिएगा। और एक और प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज की, कि अपोजिट साइड का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल डी प्लस एंगल बी की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए थी, और एंगल डी की कितनी है 145 है, तो एंगल बी की कितनी हो जाएगी 35 डिग्री हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 35। अब सर्कल, अब जो ट्राइंगल होता है उसका टोटल इंटरनल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये इसकी जो वैल्यू होगी एंगल ए की, जो पूछा है बी ए सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90 प्लस 35। समझ में आ गया ना ये, तो कितनी हो जाएगी 55 डिग्री। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 बोल रहा है, तो x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 क्या होगा। मुझे पता है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू अगर 3 है, तो x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7। अच्छा, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, इसका वैल्यू क्या होता है, ये जो है 3 का क्यूब मतलब 27 माइनस 3 इंटू 3 इंटू के होता है, तो के तो 9 है, के जो है वो 3 है, तो 3 इंटू 3 मतलब 9, इसका वैल्यू आ जाएगा 18। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू 18। अच्छा, आइए अब कुछ जुगाड़ करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब के साथ, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो है निकल के आ जाएगा एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये और ये तो आ गया, इसको पास में लिख देता हूँ 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिख दूँ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा मुझे किस किस की वैल्यू पता है, मुझे किस किस की वैल्यू पता है, इसकी और इसकी वैल्यू पता है। पुट करना चालू करूं, ये इज इक्वल टू इस तरफ में है ना, तो इधर पे पुट करना चालू करूं तो क्या 7 इंटू 18 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5। अच्छा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, तो इधर पे 3 कर देता हूं। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 इंटू 18 कितना था 126 माइनस 3 इस तरफ ले आता हूं, तो ये हो जाएगा कितना 123। तो इसी की तो वैल्यू है x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5। समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ सेक 3x इज इक्वल टू कॉसेक 4x माइनस 35 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेक 3x को मैं क्या लिख सकता हूं? सेक 3x को मैं लिख सकता हूं कॉसेक 90 माइनस 3x, है ना, लिख सकता हूं ना। और इसकी वैल्यू क्या बोली है? कॉसेक 4x माइनस 35 डिग्री। अच्छा, ये कैसे लिखा है पता है ना? सेक को अगर कॉसेक में बदलना तो 90 माइनस उसका डिग्री कर देंगे तो ये बदल जाता है। जैसे साइन और कॉस का रहता है ना कॉम्बिनेशन, वैसे ही सेक और कॉसेक का रहता है, क्योंकि ये तो अपोजिट होते हैं। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, है ना। तो उसी तरीके से अब ये और ये सेम है, तो इसका मतलब क्या 90 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x माइनस 35। इसको इस तरफ ले आता हूं तो ये हो जाएगा कितना 7x इज इक्वल टू इसका इस तरफ प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 125। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 125 डिवाइडेड बाई 7। जब मैं इसको काटापीटी करूंगा तो आ जाएगा 17.85। ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है 17.8, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि अ क्यूबॉइड ऑफ एज 32 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इज कट टू फॉर्म अ क्यूब ऑफ एज 4 सेंटीमीटर ईच। मतलब बोल रहा है एक क्यूबॉइड है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा क्यूबॉइड है, ठीक है। इस क्यूबॉइड को क्या किया, इस क्यूबॉइड को क्या किया, ये क्यूबॉइड बन गया, समझ लीजिए। अब इससे क्या किया गया, इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं 32 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। इससे क्या किए, एक क्यूब बनाया गया। क्यूब तो ये होता है, मतलब उसके मतलब सारे साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं। क्या होगा ये 4 सेंटीमीटर जो है वो ईच है, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का निकालना है। इससे मुझे क्यूब बनाना, तो सबसे पहले मैं पता कर लेता हूं इस क्यूबॉइड से कितने क्यूब बन सकते हैं, कितने क्यूब बन सकते हैं, पहले मैं ये चेक कर लेता हूं। देखिए कैसे करूंगा, तो मतलब चेक करने के लिए करना पड़ेगा इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक का वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ पता चल जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, मतलब 32, देखिएगा 32 इंटू 8 इंटू 6, और इसका क्यूब, इसका मतलब 4 का क्यूब मतलब होता है 64, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। मतलब इस क्यूबॉइड से 24 ये वाले क्यूब में बना सकता हूं। अच्छा, अब वो बोल रहा था फाइंड द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सतह क्षेत्र क्या होता है 6a स्क्वायर, एक का, है ना, 6a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 6 इंटू ए है, मतलब 4 इंटू 4। लेकिन टोटल कितने हैं, 24 है, तो टोटल लगा दूं यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया इंटू 24 लिख देता हूं, इधर पे 24 कर दिया, तो जब इसका आंसर निकल के आ जाएगा 2304। डू वी हैव ऑप्शन 2304? यस, ऑप्शन नंबर ये। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है तेल का एक टैंक 4/5 भरा हुआ था, ठीक है, 4/5 भाग भरा हुआ था। जब 6 बोतल तेल निकाल दिया गया और उसमें 4 बोतल तेल डाला गया, 6 क्या किया गया, निकाला गया, और 4 क्या किया, माइनस किया गया। इसका मतलब डाला गया, इसका मतलब माइनस तो कितने हुए, 2 हुए, है ना। तो 3/4 भरा हुआ था, ठीक है। तो टैंक में तेल के कितने बोतल भर सकते हैं। देखिए 4/5 था, ठीक है। जब ये कारनामा किया गया उसके बाद क्या बचा, 3/4। अब बोल रहा है कि कितने तेल के बॉटल भरेंगे जिससे टैंक पूरा भर जाएगा। अब देखिए 4/5 मतलब होता है कितना, 80%। जब इससे मैंने ये कारनामा किया, मतलब कुल मिला के 2 बॉटल मैंने कम किया, तो हो गया कितना, ये 3/4 मतलब होता है कितना, 75%। इसका मतलब 5% की कमी हो गई, किससे कारण, 2 बॉटल का वैल्यू है 5%। इसका मतलब 4 बॉटल की जो वैल्यू है वो है 10%। इसका मतलब 40 बॉटल की जो वैल्यू है वो है 100%। किसी भी टैंक का फुल कैपेसिटी कितना होता है, 100%। इसका मतलब कितने बॉटल चाहिए होंगे, 40। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है लंबाई 140 मीटर और 100 मीटर लंबी 2 ट्रेनों की क्रमशः स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
एक ही दिशा में, ध्यान दीजिएगा, एक ही दिशा में समांतर ट्रैक पर जा रही है। मतलब अगर ट्रेन एक पहला इधर जा रहा है तो दूसरा ट्रेन भी इधर ही जा रहा है। बट ये क्या है, ये सपोज 140 मीटर है और ये कितने का है, ये 100 मीटर है, तो इसकी स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड कितनी दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर है। मतलब स्पीड में चेंज है। तो बोल रहा है दोनों को पूरी तरह एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मतलब ये दोनों का डिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, तो 140 प्लस 100 मतलब हो गया 240। और स्पीड, स्पीड क्या होगा, दोनों सेम डिस्टेंस में डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का जो है वो माइनस होगा, है ना। उतनी ही तो स्पीड से, इफेक्टिव स्पीड से जाएगा। तो 90 माइनस 18 कितना होता है 72। लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर में है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई, ये से ये गया 2 और 4 मतलब ये हो गया 20, इससे गया ये, तो ये हो गया कितना 12 सेकेंड्स लगेंगे पार करने में। ऑप्शन नंबर ए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है अमित और भानु के पास एक साथ कितने रुपए थे, 1500 रुपए थे। अगर अमित की 1/4 राशि भानु की 1/2 राशि के बराबर है तो अमित के पास कितनी राशि है। ठीक है, देख लेते हैं अमित और क्या भानु। ठीक है, उनके पास क्या बोल रहा है, अमित का 1/4 किसके बराबर है, भानु के 1/2 से। मैंने क्या आपको सिखाया था, अगर इज इक्वल टू उसको रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर देना पड़ेगा। मतलब 4:2, 4:2 मतलब ये क्या होगा 2:1, और 2:1 में ही जो है 1500 की वैल्यू जो है इसमें बटी हुई है। तो अगर 3 की वैल्यू क्या है 1500 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 500 होगी, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, अमित की पूछे है ना, अमित की वैल्यू क्या है 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1000 हो गया। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में, तो कोण है, अच्छा कोण क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। किसका, ट्राइंगल का जो टोटल इंटरनल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। किस किस रेशियो में 3:4:5 में है। तो इनको प्लस कर देता हूँ, 3 और 4 कितना 7, 7 और 5 12, मतलब टोटल 12 की वैल्यू कितनी है, 12 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 हो जाएगी। 45 60 75 है, 45 60 75 ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर 2 साल का, फिर से कल भी हमने पढ़ा था 2 साल का केस, 2 साल के लिए क्या है 10% प्रति वर्ष के दर से कितना डिफरेंस आ गया 65 का डिफरेंस आ गया। 10% इसका स्क्वायर मतलब कितना हो गया 100 मतलब कितना डिफरेंस, एक डिफरेंस। मैंने बताया था ना शॉर्ट ट्रिक कैसे करके करना है। चलिए तो क्या बोल रहा है कितना डिफरेंस है 65 है, मतलब 1 की वैल्यू अगर 65 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, कोई भी योग क्या होता है 100% होता है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 शून्य लगा दो तो 6500 ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए एक गांव में 3750 क्या थे ग्रामीणों में से वयस्कों की संख्या और नाबालिगों की संख्या क्या थी 3:7 है। बालिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि नाबालिग लड़कियों का अनुपात नाबालिग लड़कियों के साथ क्या है 10:5 में है। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप करके बढ़ते हैं। 3750 पहले था, अब वो बोल रहा है वयस्कों की संख्या और नाबालिगों की संख्या का अनुपात 7:3 है। इसका मतलब दोनों जोड़ दूंगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 की वैल्यू क्या है 3750, तो एक की वैल्यू होगी 375, तो 375 ये 7:3 में है। ठीक है, तो किसकी नाबालिग, सबसे पहले नाबालिग और इधर पे लिख लेते हैं वयस्क, वी से लिख देता हूं। ठीक है, तो अगर एक की वैल्यू हो गई 375 तो 3 की वैल्यू क्या हो गई, 3 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 375 इंटू 3 मतलब ये 900 और ये 150 और ये, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 1125 हो जाएगा, राइट 1125 हो जाएगा। अब ये 1125 ये नाबालिगों की संख्या आ गई। अब नाबालिगों में से एक और मैं अंदर घुसूंगा। ठीक है, बोल रहा है नाबालिग में से बोल रहा है किसकी पता करनी है, बालिकाओं की, मतलब लड़कियों की करनी है ना। बोल रहा है यदि नाबालिगों के लड़कों का अनुपात नाबालिग लड़कियों के साथ क्या है 10:3 में है, मतलब इसको भी मुझे 10:3 में बांटना है। समझ में आ रहा है, 10:5 में है, 10:5 में बांटना है। मतलब
15 की वैल्यू जो है वो क्या है 1125। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15 की वैल्यू अगर 1125 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5 ही तो है, 5 क्या है, 5 यही तो है, नाबालिग लड़कियों, नाबालिग लड़कियों का पूछ रहे हैं तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 375। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया ना। चलिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं आपके होमवर्क का इंतजार करूंगा, ठीक है। और इसमें मैंने जानबूझ के क्या नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आपको ऑप्शन नहीं पूरा का पूरा आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहता हूं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।